ओम शांति। 17 फरवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। प्रश्न है, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? उत्तर, जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो ये बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं। तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज और। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि इस छी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं, थोड़ी मेहनत करो, और कोई नहीं जो ऐसी धीरज दे। अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है ना। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहां जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा है, मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी। या तो है योग बल या सजाएं। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है। पवित्र बनने बिगर वापस तो कोई जा नहीं सकते। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं, ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। कल्प पहले बाप ने कहा था, मामेकम, मुझे याद करो, तो पापों की कट उतर जाएगी। ये मैं गारंटी करता हूं। ये भी समझाते हैं, कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। खातरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद न ठहरने के कारण कोई न कोई विकर्म कर लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को शांति धाम, सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। कोई भी विकर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है, ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। अब बाबा कहते हैं, तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है, तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं,
तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। सजाएं खाकर, पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। बाप रहमदिल है ना। बाप समझाते हैं, कोई विकर्म ना करो तो विकर्मा जीत बनेंगे। बाप कहते हैं, नश्चो मोहा बनो, मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है ना। बाप कहते हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़ो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। ये तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा, ये भी नहीं कह सकते। ये तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप ने समझाया है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं, मैं आता हूं फल देने। आज का वरदान, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। विस्तार है, जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जहां मेरा आया वह बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, ये सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। स्लोगन, बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए न तो छोटी दिल करो और न छोटी बातों में घबराओ। बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए न तो छोटी दिल करो और न छोटी बातों में घबराओ। अच्छा, ओम शांति।